जय श्री कृष्णा साहब जी। जय श्री कृष्ण। अनु सुन, वो रवि को बोलना कि सेजल को जैम पसंद है, वो खत्म हो गया तो वो ले आए। अरे आप लोग नमस्ते। नमस्ते। वो घर पे तो कोई भी नहीं है, अब बाहर गए ऑफिस के काम से। बेटा वो रजनी। हाँ, अब वो सो रही है, मैं अभी उसे उठाती हूँ। आइए ना आप लोग, बैठिए ना। कैसे हैं आप? अपा, आप कैसे? रजनी तूने शराब पी है? वो क्या है ना, वो ये अपर सोसाइटी की बातें आप नहीं समझोगे। क्या है ना, आपकी दुनिया में और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है, बहुत। फर्क तो तेरी सोच में है। और तुम क्या मम्मी, आप ही ने तो मुझे बचपन से सिखाया कि रजनी जिस भी घर में जाना, उस घर के कायदे कानून संस्कार सब अच्छे से निभाना। वही कर रही हूँ। ये क्या बातें लेके बैठ गई आप? कम से कम लिहाज तो कर लिया होता। तेरे पापा बैठे यहाँ। देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। अब आप लोग के लिए मैं सर पे पल्लू लेके तो नहीं आ सकती हूँ। रजनी तुम पूर्णिमा चलो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मेम साहब, उज्जवल साहब का फोन आया है। आज रात उनके साथ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं खाना खाने को। आपको अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा है। मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। शाम जी चलिए इसी बात पे मॉर्निंग पैक बना दीजिए। जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। माँ ये लो प्रसाद ले लो। बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुई। लड़के वाले आते ही होंगे। पता है कितनी दूर से आ रहे हैं? मम्मी आराम से, पहले पूजा उसके बाद सारे काम। और मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है तैयार हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ पधारो। आओ, माफ करजो, નાનકડું ઘર છે મારું, અને મારું ઘર કાફી દૂર છે। તમને કોઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। रजनी आ गई। आओ बैठो, लीजिए। आ जाओ, बैठो। जी वैसे तो हमारी माली हालत आपके जैसी नहीं है, पर आप दहेज में जो बोलेंगे वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें साक्षात लक्ष्मी दे दी है, फिर दहेज की क्या जरूरत है? जी। है यहाँ आपके गांव का माहौल तो काफी अच्छा है। हाँ वो तो है, और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो इस गांव से कभी बाहर ही नहीं गई। वो कांटे छुरी से कैसे खाते हैं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। और वो आप लोग जो फरहटेदार अंग्रेजी बोलते हैं वो भी नहीं आती। बस इसीलिए तो आप मुझे पसंद है, क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटीज करने वाली तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं मिलेगी जो रियल हो और दिल की इतनी अच्छी हो।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप का आंगन तो छोड़ देती है, लेकिन जो नहीं छूटता है वो है उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार, उनकी सीख, उनका विश्वास कि वो अपने नए घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएगी। वैसे ही रजनी के माता पिता ने भी उसकी विदाई से पहले उसकी परवरिश कुछ ऐसी की थी कि जब वो अपने ससुराल जाए तो वहां की अच्छाइयों को तो अपनाए ही, और साथ ही वहां की कमियों और बुराइयों को भी अपने संस्कारों से बदल दे। यहाँ बदलाव तो आए, लेकिन ये बदलाव रजनी के माता पिता के विश्वास और समझ के परे थे। हाँ हेलो रजनी, आज रात को मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं खाने पे, तो प्लीज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ ना। ठीक है, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। भाभी, वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो उज्जवल का कॉल आया था, कह रहे थे उनके कोई खास दोस्त आने वाले हैं रात में, तो मैं क्या बनाऊं? तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं रजनी, तुम तो बस खुद अच्छे से तैयार हो जाना, और बाकी सारे नौकर है ना, वो सारा काम देख लेंगे। तुम तो बस ये सोचो कि रात की पार्टी में तुम क्या पहनोगी। उज्जवल की पार्टी है, तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैंने तो बस एक ही बार पहनी है, और तुम पे खासकर बहुत जचेगी। इसका ब्लाउज बैकलेस है। अच्छा भाभी, आप रहोगे ना पार्टी में मेरे साथ, वरना मुझे तो बहुत डर लगेगा। मैं पार्टी में नहीं रह पाऊंगी, एक तो मुझे पार्टीज पसंद नहीं, और दूसरा सेजल को भी संभालना होता है। एक सेकंड। तुम तो सबसे बेस्ट लग रही हो। अटेंशन एवरीवन, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ रजनी। Cheers! Enjoy the party, friends. ये लो रजनी। अरे ये शैंपेन है, इसे पीने से कुछ नहीं होता। लो, चीयर्स। अरे अरे अरे, आराम से आराम से रजनी, ये शैंपेन है, शैंपेन। इसे एकदम से ऐसे एक बार में नहीं पीते, इसे धीरे धीरे मजे लेकर पीते, ठीक है? रजनी, रजनी तुम ठीक हो? क्या बात है रजनी, कल 2 ही ड्रिंक्स में तुम्हारी ये हालत हो गई। उठा के लाए तुमको यहाँ पे और तुम्हारे कपड़े चेंज किए। सॉरी, वो मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, लेकिन आज कल की तरह बेहोश मत हो जाना, ठीक है? मतलब आज रात को भी कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं पार्टी के लिए। ये रोज रोज पार्टी ठीक लगता है क्या?
क्या है ना रजनी कि हमारा डायमंड्स का बिजनेस है और कितनी दूर दूर से क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ डायमंड्स देखने के। अब कुछ होते हैं क्लाइंट्स ऐसे जिन्हें 5 स्टार की पार्टियां पसंद नहीं आती, उन्हें घर में ज्यादा अच्छा लगता है। अब उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। Cheers. उफ, कल रात को क्या हो गया था तुमको? कुछ और ही रूप धारण कर लिया था? अरे शर्मा क्यों रही हो? मुझे पता होता कि एक शैंपेन इतने काम किए तो पूरे रूम में भर के रख देता। चलो मुझे ऑफिस जाना है, तैयार हो गया था। नई जगह और नए लोगों के बीच रजनी में भी नए बदलाव आने लगे। इन बदलावों से रजनी सहज तो नहीं थी, लेकिन उज्जवल की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। पर इस सब की वजह से रजनी की दिनचर्या में भी बदलाव आने लगे। आए दिन जश्न मनाना, पार्टी करना, ये रजनी के ससुराल वालों के लिए आम सी बात थी। लेकिन ये आम बात रजनी की जिंदगी में एक खास जगह लेने वाली थी, क्योंकि जब जिंदगी जीने के तरीके बदलने लगते हैं तो उसके साथ साथ जिंदगी के मायने भी बदल जाते हैं। मॉर्निंग रजनी, उठ गई जल्दी? अब अच्छा, रात में आप मुझे लेकर आए थे यहाँ? मैं नहीं, तुम खुद ही तो आई थी। मैं तो 3 बजे आया। क्या हो गया? लेकिन कुछ नहीं।
मुझे एक बात बताओ, कल पार्टी के बाद आपने मुझे मेरे कमरे में जाते हुए देखा क्या? रजनी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पार्टीज पसंद नहीं, और अब तो मैं पार्टीज में आती भी नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, आई एम सॉरी। अच्छा रजनी, वो मिस्टर राजन आने वाले ना आज, वो यूरोप वाले क्लाइंट, उज्जवल ने उनके साथ में बहुत बड़ी डील साइन की है, 5 करोड़ की, और इसलिए आज बहुत बड़ी पार्टी भी रखी है। मिस्टर एंड मिसेस राजन, शी इज माय मदर। नमस्ते। माय ब्रदर मोहित, whom you have already met. मिले And my pretty wife, रजनी। हेलो। क्या बात मिस रजनी, आप आज ड्रिंक नहीं ले रहे? एक्चुअली मेरा मन नहीं है आज। ओ स्वीटहार्ट, एक ड्रिंक लो ना हमारे साथ भी। उज्जवल, बोलो अपनी वाइफ से। हाँ रजनी, एक ड्रिंक की तो बात है ना। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। रजनी, तुम ऐसे पार्टी बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो? मम्मी, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, और कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे तुम्हें क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है वो मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि पति जो बोले वो करना चाहिए? मम्मी, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जाओ। ये क्या था रजनी? आज मेरी अब तक की सबसे खास पार्टी थी, मेरी सबसे बड़ी डील, और तुम ऐसे अचानक निकला ही वहां से। और एक ड्रिंक में तुम्हारा क्या बिगड़ था? पता नहीं, पर अब और नहीं होगा ये सब मुझसे। ये पार्टी, शराब, मैं नहीं कर सकती ये सब। 3 लोगों के साथ मजे करने के बाद कह रही हो कि नहीं कर सकती? मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। देख क्या रही हो मुझको ऐसे? क्या देख रही हो? मतलब मैं जो सोच रही थी वो सच था? हाँ वो सच है, और आज तो मैंने संभाल लिया है, लेकिन आगे से तुम्हारे ये सब नाटक नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस बात का अच्छे से। संध्या, एक मिनट बाहर आओ। मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ, बोलो। संध्या, आज रात तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। पर मोहित, तुमने तो कहा था कि सेजल के आने के बाद मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे एन मौके पर रजनी ने धोखा दे दिया, वरना तुम्हें क्यों बोलता मैं? कमरे में क्यों बैठी हो? पार्टी में नहीं जाना क्या? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। और भाभी, आपने भी मुझे नहीं बचाया ना। आपने मुझसे झूठ बोला, उन लोगों का साथ दिया। एक बार दरवाजा तो खोलो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खोलना है दरवाजा। प्लीज जाइए यहाँ से।
रजनी, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए किसी भी तरह। थोड़ा हरासमेंट है, रेस्ट की ज़रूरत है। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, 3 दिन तक दे देना इसे। उज्जवल, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मम्मा, बेटा चलो सो जाओ। हाँ, कल स्कूल जाना है ना? चाची मम्मा कहाँ है? बेटा आपकी मम्मा है ना, वो एक मिशन पे गई है। वो सुपर वुमन है ना। सुपर वुमन? हाँ, चलो अब नींद कर लो वरना कल स्कूल के लिए जरूर लेट हो जाओगे। ठीक है, सो जाओ। आप भी बेटा बहुत परेशान करते हो मम्मा को, कभी सॉक्स इधर शू इधर। ये पाव डालो चलो। मम्मा, आपका मिशन कैसे रहा? कौन सा मिशन? वो मिशन जो आप कल रात को पूरा करने गए थे। मैं आपको ढूंढ रही थी पर आप कहीं नहीं मिली, तो रंजी चाची ने बताया कि आप मिशन पे गए हो, तो मैं उनके पास ही सो गई। सुधीर बेटा तैयार हो गई? चल चल, टिफिन रख लिया ना उसने? हाँ चल आ जा, स्कूल लेट हो रहा है बेटा। मामा को बाय बोलो। बाय बाय मम्मा। बाय। रजनी, जो तुमने मेरे लिए कल किया उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा सा वर्ड होगा। तुमने मेरे बच्चे की नजरों में मुझे गिरने से बचा लिया, लेकिन पता नहीं मैं कब तक उसे। कोई जरूरत नहीं है आज के बाद ये सब करने की। वैसे भी ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, इसे मैं ही संभालूंगी। जब इंसानी रिश्ते व्यापार का माध्यम बन जाएं तो मौत सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि रिश्तों की भी हो जाती है। चकाचौंध कर देने वाली पार्टियों की आड़ में मेहता परिवार अपनी बहुओं को अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने परोसकर बिजनेस डील्स पर सक्सेस का ठप्पा लगवाते थे। जैसे संध्या ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था, मेहता परिवार को लगा होगा कि शायद गांव की भोली भाली रजनी को भी शीशे में उतारना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए यह सब अपनाना नामुमकिन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस शादी से एक नए रिश्ते में बंधने नहीं बल्कि षड्यंत्रों के जाल में फंसने जा रही है।
रजनी अपने माँ बाप को भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। उसे जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया था जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। तो भाइयों, आज किसको रात बनानी है अपनी? देखो वो ऊपर है ना, वो सामने वाला कमरा, वो मेरा है। तो जिसको जब भी मन करे ना वहां जाना, ठीक है? तो जिसका मन करे आ जाना, ठीक है? क्या पागल हो गई? चलो ऊपर मेरे साथ। सॉरी गाइस, आई विल बी राइट बैक। हाँ, देखो बट मैं वहीं मिलूंगी, ओके? रजनी, चल बैठ। ये सब क्या है? ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ियां। बता बात क्या है? मुझे यही रहना है आप लोगों के साथ। अरे श्रुदेव, इतने अच्छे लोग हैं, इतना सीधा साधा लड़का है, फिर तुम्हें वहां क्यों नहीं रहना? नाटक शुरू किया क्या? रुक, मैं उज्जवल से बात करता हूं। मेरी बात हुई उज्जवल से, गलती उसकी नहीं है। कोट तारा मच है, देखा था मैंने उस दिन। शराब के नशे में तुम्हें इस बात तक का होश नहीं था कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं। उज्जवल ने मुझे सारी बातें बताई। तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकता। पैसों के चकाचौंध ने तुम्हें अंधा बना दिया है। ये तो हमारे किसी जन्म के पुण्य है जो उज्जवल जैसा दामाद हमें मिला है। इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें अपना रहा है, वापस घर बुला रहा है। पापा मेरी देखो, तुम्हें यहाँ 2-3 दिन रहना है तो रहो, पर वापस तुम्हें अपने घर ही जाना होगा। मैडम, एक औरत आई है, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखाना चाहती हैं। अंदर ले आओ उसे। पहले मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लगा इस घर में पार्टीज होती रहती, पर बाद में समझ आया कि मेरे ससुराल वाले मुझे खुद ही उन लोगों के हवाले कर देते जिनके साथ इनका बिजनेस डील होता है। अब तक किन किन लोगों ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है? रजनी का चेकअप मैंने किया था मैडम, जिसके बाद मुझे पता चला कि उसे कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये देखिए, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उज्जवल ने ही मुझे सेंड किया था। आप देख सकते हैं कि रजनी किस तरह की हरकत कर रही है इसमें। एक्चुअली मैडम, रजनी को ना एक बीमारी है जिसे हम निम्फोमैनिक कहते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर इंसान की शारीरिक इच्छाएं कभी भी जाग जाती हैं। Thank you so much, doctor, for the information. I need this video. रजनी, तुम्हारे बयान के आधार पर हमने उन सभी लोगों से पूछताछ किया जिन पर तुमने आरोप लगाया था, पर उन सबका यही कहना है कि तुम झूठ बोल रही हो। इनफैक्ट तुम्हारे डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें यह बताया कि तुम्हें निम्फोमेनियाक डिसऑर्डर है। ये देखो, ये वीडियो भी दिखाया उन्होंने। मैम, इसमें तो साफ दिख रहा है कि मैं नशे की हालत में हूँ। और आप खुद सोचिए ना, अगर कोई लड़की नशे की हालत में तो उसके ससुराल वाले ये सब रिकॉर्ड क्यों करेंगे? मैम, ये सब उज्जवल का किया धरा है और मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप भाभी से पूछिए। इन लोगों ने तो भाभी को भी। भाभी? भाभी को क्या? संध्या, क्या ये सच है कि तुम्हारे ससुराल वाले जबरन तुम्हें लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ये सच है कि उज्जवल जानबूझकर रजनी को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? देखो संध्या, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है तो मुझे अभी बताओ। ये सब लोग हवालात में होंगे। साहब, रजनी मैडम का बर्ताव बड़ा अजीब है। उनकी सुबह की शुरुआत तो शराब से होती है, और क्या बोलूँ साहब, वो तो अपने माँ बाप का भी लिहाज नहीं करती है। ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों रजनी झूठ बोल रही है। रजनी, संध्या से हमारी बात हुई है। उसने भी हमें वही बताया है जो बाकी के लोगों ने बताया। संध्या भाभी ऐसे कैसे कर सकती? मैम, उन्हें जरूर कोई धमका रहा है। रजनी, तुम्हारे लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। हमारे पास ना तो सबूत है ना ही कोई गवाह जिसके बिना पर हम तुम्हारी इन बातों को सच मान लें। हम पर हमें सबूत चाहिए और इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। उज्जवल को छोड़ दो। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। यू आर प्रेग्नेंट। तो तुम चाहती हो कि इस बात की जांच हो कि इस बच्चे का पिता कौन है? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मैं खुद को सही साबित कर सकती हूँ। हो सकता है ये बच्चा उज्जवल के किसी दोस्त में से किसी का हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा मेरा और उज्जवल का हो, पर मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती। मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है सच को सामने लाने का। हाँ, मैं जानता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने ये बात उससे छुपा के रखी क्योंकि मुझे डर था कि पागलपन की हालत में कहीं वो अपने बच्चे को न मार दे। एक बार जांच हो जाने दो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समझाता हूं उसे। बस एक मौका दे दो, एक मौका। पागल हो गई તું? તને સમજમાં આવે છે કે તું શું કરી રહી છે? ઉજ્જવલ ડિવોર્સ નોટિસ મોકલવાનો છે। किसी तरह मैंने उसे समझा के एक मौका मांगा है। बस एक मौका है सब कुछ ठीक करने के लिए। हाँ कुंदन। मैम, रजनी ने कंप्लेंट वापस ले ली है। क्या? अभी तो वो टेस्ट कराने की बात कर रही थी, अचानक से उसने अपना केस ही वापस ले लिया। बेटा, मैंने इसे सब समझा दिया। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सके तो इसे माफ कर देना। इसने पुलिस कंप्लेंट भी वापस ले ली है। अरे पापा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? जो हुआ सो हुआ। इससे खुशी की बात क्या है कि मैं और रजनी फिर से एक हो चुके हैं और अब तो मेरा बच्चा भी हमारे साथ है। रजनी, तुम अंदर जाके आराम करो। ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। बेटा, ऐसे खड़े नहीं रहा जाता है। ऐसी हालत में आराम करना चाहिए। बैठो। ऐसी हालत में केसर का दूध पीना बहुत अच्छा होता है। ये लो, पियो।
तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं काफी खुश हूं। अब तुम आ ही चुके हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आई रियली मिस्ड यू। और रही बात पार्टी की, तो ये तो हमारे लिए आम बात है। और हाँ, आज रात को भी एक पार्टी है। रजनी, ये क्या कर रही हो कैमरे के साथ? भाभी वो भाभी अब प्लीज किसी से कुछ कहना मत। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे वो सब रिकॉर्ड करना है ताकि इस दुनिया के सामने मैं सच ला सकूं। तुम्हें पता है ना, अगर इस बारे में गलती से भी किसी को पता चल गया तो क्या हो सकता है? क्या हुआ? वो आज पार्टी थी ना? हाँ, पर आज वो लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे। रजनी, आज रात पार्टी है, तुम जाओ तो आ सकती हो। चलो मैं निकलता हूं। रजनी को जिस दलदल में धकेला गया था वो उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके पास अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसे भरोसा था कि संध्या ससुराल वालों के खिलाफ बयान जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर रजनी ने यह ठान लिया था कि वो मेहता परिवार की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। आखिर क्या होने वाला था रजनी के साथ? क्या उसकी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण दिखेगी, या फिर मेहता परिवार अपने खिलाफ उठी इस चिंगारी को बुझा देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1:15 को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।